Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel. Today I am going to discuss about WB सेट दिसंबर 2023 PYQ. ठीक है, तो मैं 2023 दिसंबर में जो WB सेट एग्जाम हुआ है उसका कुछ उसका कुछ क्वेश्चंस आज डिस्कस करने जा रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 63 था, ये एक सीरीज का क्वेश्चन था. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोला गया है कि डुअल ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मिनिमाइज दिस सब्जेक्ट टू दिस इच व्हाट. देखो, देन डुअल फाइंड करने के लिए बोला है, तो गिवन क्या है, प्राइमल दिया है, राइट. गिवन प्राइमल प्रॉब्लम क्या दिया गया है, प्राइमल प्रॉब्लम दिया गया है, मिनिमाइज करना है आपको. किसको मिनिमाइज करना है, C2x. सब्जेक्ट टू क्या दिया गया है, ax ग्रेटर और इक्वल टू b, साथ में x ग्रेटर और इक्वल टू 0. ठीक है, इसका डुअल फाइंड करने के लिए बोला गया है. डुअल का डेफिनेशन से करोगे हो जाएगा ना. तो मिनिमाइज था तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा. मैक्सिमाइज करना है, क्या करना है, बी ट्रांसपोज डब्ल्यू, ये बी इधर चला जाता है ट्रांसपोज होके, राइट. मतलब जो बस डेफिनेशन है, डेफिनेशन यूज करोगे तो. एंड सब्जेक्ट टू क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट टू क्या हो जाएगा ना, ए ट्रांसपोज डब्ल्यू लेस और इक्वल टू सी हो जाएगा, राइट. तो एंड उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया गया है, मैक्सिमाइज बी ट्रांसपोज डब्ल्यू सब्जेक्ट टू ए ट्रांसपोज दिस ग्रेटर और इक्वल टू है, ये तो गलत है. यहाँ पे दिया गया है मैक्सिमाइज बी ट्रांसपोज डब्ल्यू सब्जेक्ट टू दिस इज लेस देन एंड डब्ल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है. ये डब्ल्यू अनरिस्ट्रिक्टेड बोला गया है, गलत है, क्योंकि यहाँ पे एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 और यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर और इक्वल टू इनक्वलिटी है, मतलब स्ट्रिक्टली नहीं, मतलब ग्रेटर और इक्वल टू है, ठीक है ना. तो अनरिस्ट्रिक्टेड साइन नहीं होगा और ये भी तो नहीं होगा, ये तो ग्रेटर देन दिया गया है, ये गलत है. तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन. ठीक है, बी ऑप्शन. नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है इसको सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एल दिया गया है, एल दिया गया है 0 to 1. ये 49 नंबर क्वेश्चन था, एक सीरीज का क्वेश्चन था. ठीक है, dx बाई 1 प्लस x4, dx तो ऑलरेडी लिख दिया हूँ, तो ठीक है. इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, एल का वैल्यू बोला है 1, एल का वैल्यू पाई बाई 4, दिस. ठीक है, हम अभी लिखते हैं. नाउ देखो, x का वैल्यू 0 1 में है तो 0 से 1 बाई 1 प्लस एक्स बाई 4 लिख सकते हैं, ऐसे 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना, ये तो लिख सकते हैं. अच्छा, इसके ऊपर मैं इंटीग्रेशन ले लिया हूँ. इंटीग्रेशन लेने के बाद क्या होगा, 0 to 1 0 dx लेस देन 0 to 1 1 बाई 1 प्लस x4 dx लेस देन 0 to 1 क्या हो जाएगा, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा, राइट. अच्छा, इसको सॉल्व करोगे तो 0 का इंटीग्रेशन 0 होता है और इसका वैल्यू तो l है ना, l लेस देन क्या होगा, इसका क्या होता है, dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो आपके पास रिजल्ट पता है, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू होता है 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए. यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या दिया है, 1 दिया है, तो बाहर में 1 बाई 1 टेन इनवर्स एक्स बाई 1. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0 to 1. इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, एल लेस देन टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0. बट ये टेन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 0 इक्वल टू पाई बाई 4. तो आपका क्या आ गया, 0 लेस देन एन लेस देन पाई बाई 4. तो आपका आंसर में कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, डी ऑप्शन. आंसर हो जाएगा आपका डी. ठीक है ना, देख लेते हैं. ये जो क्वेश्चन दिया है 65 नंबर क्वेश्चन था. ये क्वेश्चन बहुत आसानी से लिख सकते हैं. ये जो ऑप्शन है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 3, अच्छा 2 तो 2 पे ही जा रहा है, इसको 2 लिख सकते हैं, और 4 4 पे जा रहा है, 5 5 पे जा रहा है, इसका मतलब हो गया 1 3. अच्छा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 2 1 2 3, 3 जा रहा है, 3 कहाँ जा रहा है, 5 पे जा रहा है, और 4 ओनली सिंगल साइकिल है. ये 1 1 पे ही जा रहा है, 2 3 3 4 पे जा रहा है, और 4 5 पे जा रहा है, 5 2 पे जा रहा है. ठीक है, अच्छा इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5. तो अच्छा, इसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू साइकिल में लिख सकते हैं ना, 1 5. इसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू साइकिल में लिख सकते हैं ना, 2 5 3 5 लिख सकते हैं. इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 5 3 5 4 5 लिख सकते हैं. इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 5 2 5 3 5 और 4 5. कोमा दे दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना. साइकिल को कुछ भी नोटेशन में लिख सकते हैं, हम मीनिंग समझ में आना चाहिए. तो इवन परमुटेशन का डेफिनेशन क्या है, इवन परमुटेशन किसको बोलते हैं, इवन परमुटेशन, इफ इट कैन बी रिटेन एज
प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ टू साइकिल्स, राइट। इसको हम लोग कैसे लिखे हैं, ये देखो ओनली वन, वन तो इवन नहीं है ना, तो ये गलत है। इवन नंबर ऑफ टू साइकिल पे लिखोगे तो इवन परमुटेशन हो जाएगा, ऑड नंबर ऑफ टू साइकिल में लिख सकते हो तो ऑड परमुटेशन हो जाएगा। अच्छा, इसको हम लोग लिखिए 1 5 2 5 3 5, तो 1 2 3 मतलब 3 टू साइकिल की कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ये भी इवन नहीं ऑड है। इसको भी 3 इवन पर मतलब इवन नंबर ऑफ परमुटेशन साइकिल चाहिए, बट यहाँ पे 3 टू साइकिल की कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, बट 3 तो इवन नहीं है, ये भी गलत है। यहाँ पे 4 टू साइकिल की प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये जो हो गया, ये हो गया आपका इवन परमुटेशन, ठीक है ना, क्योंकि इवन नंबर ऑफ 4 तो इवन नंबर है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है। और एक तरीके से देख सकते हो, जैसे ये तो बस एक साइकिल है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये जो है इसके अंदर 2 है, मतलब ये जो एक साइकिल है और बाकी सारे मतलब 2 2 पे जा रहा है, ऐसे ही 4 4 पे जा रहा है, 5 5 पे जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट होगा ये साइकिल के अंदर, एक ही साइकिल है एंड उसके अंदर मतलब ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, तो उसको हम लोग इवन परमुटेशन बोल सकते हैं। बट इसके अंदर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो इसको हम लोग ऑड साइकिल बोलेंगे। देखो एक ही साइकिल है, इसको तो छोड़िए, एक साइकिल को हम लोग काउंट ही नहीं करेंगे, ठीक है ना, ओनली सिंगल साइकिल को। तो जो ये साइकिल है इसके अंदर 4 एलिमेंट है, इवन नंबर ऑफ है, तो इसलिए ये ऑड परमुटेशन हो गया। बट इसके अंदर देखो एक ही साइकिल है, इसके अंदर 5 एलिमेंट है, मतलब ये ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट है एक साइकिल के अंदर, तो ये इवन परमुटेशन हो गया। आपका आंसर हो गया डी ऑप्शन, मतलब लास्ट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, बोला है ए 3x3 रियल मैट्रिक्स है, उनका आइगन वैल्यूज दिया गया है 101, ए है, उनका आइगन वैल्यूज क्या दिया गया है 101, ठीक है ना। अच्छा, ए पावर 202 का 2022 का आइगन वैल्यूज क्या होगा, 1 पावर 2022 होगा, 0 पावर 2022 होगा, 1 पावर 2022 होगा, इसका मतलब क्या होगा 101 हो जाएगा। अच्छा, देन आई प्लस ए पावर 2022 मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज क्या होगा, 1 प्लस 1 0 सॉरी 1 प्लस 0, अच्छा 1 प्लस 1 होगा, ठीक है ना, इसका मतलब 212 हो गया, ठीक है ना। पूछा गया है डिटर्मिनेंट ऑफ आई प्लस a पावर 2022, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैली थ्योरम आपको पता होगा, CAY कैली, जो भी है स्पेलिंग हो सकता है, तो कैलीज थ्योरम क्या बोलता है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो ए का आइगन वैल्यूज 20 होगा, तो इसके लिए यह हो जाएगा, और दिस के लिए 20 हो गया, और डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ किसका, दिस मैट्रिक्स का, जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे दैट मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट होता है डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। तो 2 क्रॉस 1 क्रॉस 2, आपका आंसर हो गया 4। आपका आंसर कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ए ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है ना। इतना आसान क्वेश्चन था, ये 60 नंबर का क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन क्या था, 61 नंबर क्वेश्चन था, बोला गया है CBA फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। देन द वेक्टर्स अल्फा बीटा इन V2C विथ 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस C आर लिनियरली डिपेंडेंट। लिनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या है, लिनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या है ना, A1 A2 एक वेक्टर है, और जो B1 B2 है उसके अंदर कोई एक स्केलर है के कहाँ है, रियल में कोई एक कांस्टेंट है सच दैट एक दूसरे का मल्टीपल है। इसका और एक फॉर्म में लिख सकते हैं ना, अल्टरनेटिव फॉर्म में, एक मैट्रिक्स ले लिया हूँ, उसका फर्स्ट रो हो गया फर्स्ट वेक्टर और सेकेंड रो हो गया सेकेंड वेक्टर, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, डिपेंडेंट है ना, डिपेंडेंट है, अल्फा बीटा डिपेंडेंट है, अल्फा बीटा डिपेंडेंट है, ये जो अल्फा वेक्टर बीटा वेक्टर डिपेंडेंट है, मतलब इसका जो फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या है, रैंक ऑफ ए लेस देन 2, और ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा, A1 B2 माइनस A2 B1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो, ये ऑप्शन में जो दिया गया है A1 B1 A2 B2 तो होगा ही नहीं, A1 A2 B1 B2 होगा ही नहीं। अच्छा, ये क्या हुआ, A1 A2 प्लस है और ये माइनस है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, राइट। तो आपका इसका आंसर था डी ऑप्शन। इतना आसान क्वेश्चन था, बस डिपेंडेंट का मीनिंग आपको समझ में आता है तो हो जाएगा। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, ये 55th नंबर का क्वेश्चन था एक सीरीज का, और ये मेजर थ्योरी से था।
ठीक है ना, ये लीबेग मेजर बोल रहा है। देखो ये ई प्लस ए ऐसे डिफाइन किया गया है एक्स प्लस ए सच दैट एक्स इन आर, और आपका ए ई दिया गया है ए एक्स सच दैट एक्स इन आर, आर मीन्स रियल लाइन्स, ठीक है ना। तो नाउ बोला गया है एम ऑफ पाई ई प्लस डी क्या होगा, ठीक है ना। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पाई एम ऑफ ई लिख सकते हैं प्लस एम ऑफ ई। देखो मेजर ऑफ दिस के बारे में तो कुछ बोला गया नहीं है, और ये ऑप्शन में भी ये ऑप्शन आ रहा है कि दिस दिया जाता है, और ये ई क्या है, ये कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट मतलब ये क्या है, फाइनाइट, फाइनाइट कोई एक रियल नंबर होगा तो उनका मेजर सीधे जीरो होता है। आपको आप लिबेग मेजर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो इसका मतलब आपको लिबेग मेजर के बारे में थोड़ा बता ही दिया है। और मेजर ऑफ कोई एनी फाइनाइट नंबर वैल्यू जो कोई रियल नंबर है तो उनका मेजर जीरो हो जाता है, और ये तो इसके बारे में कुछ बोला गया ही नहीं है, इसको जैसा है इसको ऐसे रख मतलब रहने दीजिए, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन में कौन सा मैच हो रहा है, ये गलत है, तो ऑप्शन आपका सही है सी ऑप्शन, ठीक है। ये भी आसान क्वेश्चन था, बस मेजर लिविंग मेजर का थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टी से क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। आपका आंसर हो गया सी ऑप्शन। क्वेश्चन था 56 नंबर का क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन में भी प्रिंटिंग मिस्टेक था एक्चुअली। यहाँ पे देखो आपको डिनोमिनेटर पे 2 होगा, तो ये पोल पोल तो कुछ बोल ही नहीं सकते, पोल कहाँ से एग्जिस्ट होगा, डिनोमिनेटर को जीरो करके पोल होता है, ठीक है ना। पोल का बात तो गया ही, तो ओनली बच रहा है रिमूवेबल सिंगुलरिटी ना। तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी क्या होता है, एक्चुअली 0/0 फॉर्म होगा तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी एग्जिस्ट करता है। मतलब ये जो जैसे z इक्वल टू जीरो पे रिमूवेबल सिंगुलरिटी बोला गया है, z इक्वल टू जीरो एफ जेड इक्वल टू क्या होगा, एल टी जेड टेंड्स टू जीरो ई जेड माइनस 1 बाई, ऐसे इसको जेड होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा, ये देखो जेड होगा तो पुट करोगे तो ये डिनोमिनेटर जीरो न्यूमिनेटर भी जीरो हो रहा है, ई पावर जीरो मीन्स 1 माइनस जीरो, 0/0 फॉर्म होगा तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी एग्जिस्ट करता है। ये 2 हो गया ना, देन कुछ बोल ही नहीं सकते, देन चारों ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक था। तो 0/0 फॉर्म होगा देन इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा, बट ये 0/0 फॉर्म होगा इसलिए ये रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो रहा है, तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक था, ये जेड होने वाला है, ठीक है। बाकी तो ये लास्ट 3 ऑप्शन तो ऐसे ही डिस्कार्ड हो गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन 38 नंबर का क्वेश्चन था, व्हाट इज द नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर दिस अप टू आइसोमॉर्फिज्म पूछा गया है। तो इसको करने के लिए क्या करना होता है, पार्टीशन का प्रोडक्ट होता है, मतलब पहले 1800 को लिख सकते हो। देखो 1800 को कैसे लिख सकते हैं देख लेते हैं। जैसे 3 से करोगे तो 600, 3 से करोगे तो 200, 2 से करोगे तो 100, 2 से करोगे तो 50, 2 से फिर से करोगे तो 25, और ये 5 क्रॉस 5, तो ये आ रहा है आपका 2 पावर 3 क्रॉस 3 पावर 2 क्रॉस 5 पावर 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर जो फाइंड करने के लिए बोला गया है, ठीक है ना, अप टू आइसोमॉर्फिज्म इक्वल टू पार्टीशन ऑफ दिस, जो प्राइम पहले प्राइम का प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जैसे p1 पावर अल्फा 1 p2 पावर अल्फा 2 डॉट डॉट करके pn पावर अल्फा n, ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n ये सब नेचुरल नंबर है, और p1 p2 p3 एक दूसरे के साथ प्राइम है, ठीक है ना, सबका जीसीडी एक दूसरे के साथ 1 होगा, ठीक है। देन पार्टीशन ऑफ अल्फा 1 फाइंड करना होता, पार्टीशन ऑफ अल्फा 2 फाइंड करना होता, डॉट डॉट करके पार्टीशन ऑफ अल्फा n फाइंड करना होता। यहाँ पे कौन कौन है, यहाँ पे दिया गया है पार्टीशन ऑफ 3, पार्टीशन ऑफ 2, पार्टीशन ऑफ 2। अच्छा 3 का पार्टीशन कैसे फाइंड करोगे, 3 को कितने फॉर्म में लिख सकते हो, 1 + 1 + 1 करके लिख सकते हो, अच्छा 1 + 2 करके लिख सकते हो, 3 करके लिख सकते हो। देखो कोई बोलेगा 2 + 1 करके लिख सकते हो, ये एडिशन है ना, एक कम्यूटेटिव है, मतलब ऐसे मान सकते हो। अभी तो क्लियर है कि तीनों टाइप का ही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो पार्टीशन इसका हो जाएगा 3। अच्छा 2 के लिए क्या होता है, 2 को बस तो 1 + 1 फॉर्म में लिख सकते हो और सीधे 2 फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ पे 2 टाइप का हो रहा है, ये 3 टाइप का हो रहा था, तो 2 क्रॉस 2, तो 3 2 6, 6 क्रॉस 2 12, 12 आपका आंसर है। ये सीधा सीधा रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन था, आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, ये क्या दिया गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन द ओपन इंटरवल और यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस, यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस चेक करोगे तो जब ओपन इंटरवल पे चेक करोगे तो इसके लिए क्या होता है, ओपन इंटरवल में होगा तो इसके अंदर कंटीन्यूअस होना पड़ेगा, कंटीन्यूअस होना पड़ेगा, एंड एल टी एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एंड एल टी वाई टेंड्स टू सॉरी एक्स टेंड्स टू बी एफ एक्स, ये दोनों को एग्जिस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसको एग्जिस्ट करना पड़ेगा एक्चुअली। ए प्लस ले सकते हो, बी माइनस ले सकते हो, समझ रहे हो, क्योंकि एक्चुअली ए बी पॉइंट तो ये इंटरवल के अंदर है नहीं, तो ये दोनों लिमिट को एग्जिस्ट करना पड़ेगा, और ये जो ओपन इंटरवल के अंदर कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाएगा, राइट। बट
हम लोग देन जो बाउंड्री में जो पॉइंट है उसके लिए चेक करते हैं ना। तो ए के लिए देख रहा हूँ एल टी एक्स टेंड्स टू 0, एफ एक्स क्या हो जाएगा ना cos 1/x हो जाएगा एल टी एक्स टेंड्स टू 0। ये क्या एग्जिस्ट करता है क्या, फाइनाइटली एग्जिस्ट करता है क्या, गलत है। इसके लिए देखो एल टी एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है, सीधे 1 होता है, ये एग्जिस्ट कर रहा है। और एल टी एक्स टेंड्स टू 1 साइन एक्स बाई एक्स क्या होगा, साइन 1 हो जाएगा। साइन 1 का कुछ एक वैल्यू होगा, वो भी फाइनाइट वैल्यू होगा, बिल्कुल सही है। दोनों एग्जिस्ट कर रहा है और इसके बीच में 0,1 ओपन इंटरवल पे, तो ये कॉन्टिन्यूअस है, नो प्रॉब्लम। तो ये आपका सही आंसर। और ये देखो 0 पे चेक करोगे तो 1/x क्या हो रहा है, ये तो आपका डज नॉट फाइनली एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी गलत है, ये तो गलत दिखा दिया हूँ। और इसको चेक करो, इसको 1 पे प्रॉब्लम नहीं है, बट x टेंड्स टू 0 पे करो, साइन 1/x 1/x, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 1/x लेस देन और इक्वल टू 1/x साइन x, साइन 1/x लेस और इक्वल टू 1/x ना, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 1/x का वैल्यू होता है -1 से +1 तक, 1/x से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इसका लिमिट फाइंड करोगे 0 पे माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, इसको फाइंड करोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, मतलब ऐसे इन्फिनिटी, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो सैंडविच थ्योरम से क्या बोल सकते हो, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट होगा, राइट, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट होगा, राइट, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, आपका जो आंसर हो गया बी। ये क्वेश्चन देखो, ये पीडी से क्वेश्चन था, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए होता है। और इसको आप ऐसे लिखिए कि डेल जेड बाई डेल एक्स जो है, डेल जेड बाई डेल एक्स जो है, इसको हम लोग डेल बाई डेल एक्स को डी मानते हैं, ठीक है ना। तो जेड एक्स एक्स माइनस ए जेड वाई वाई, ए स्क्वायर जेड वाई वाई इक्वल टू 0 है, ठीक है। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं कि एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 करोगे तो एम का वैल्यू आ जाएगा, एम का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस ए, ये होता है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन ऐसे लिख सकते हैं कि जेड, जैसे जेड का फंक्शन था जो जेड 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 एक्स वाई लिखोगे ऐसे, उसको कैसे लिख सकते हैं ना, एफ ऑफ क्या लिख सकते हैं ना, वाई प्लस ए एक्स। मीन्स हम लोग क्या किए हैं, देखो इसके रेस्पेक्ट में था तो इसको हम लोग एम माने हैं, और जेड वाई वाई था इसको हम लोग 1 पुट कर दिए है ना। तो जो जब सॉल्यूशन होगा वाई प्लस ए एक्स होगा, और दूसरा कोई और एक फंक्शन होगा, यहाँ पे जैसे ऑप्शन में दिया गया है इसीलिए मैं एफ और जी मान रहा हूँ, अदरवाइज एफ वन एफ टू लिख सकते हैं, ठीक है ना, वाई माइनस ए एक्स ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही वही होता है। एम का वैल्यू जैसे m1 और m2 आया है, तो z इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, मतलब ऐसे ही जेड एक्स एक्स के जगह हम लोग डी स्क्वायर पुट किया, और जेड वाई वाई के जगह 1 स्क्वायर 1 पुट किया, ठीक है। देन सॉल्यूशन क्या होगा ना, एफ वन वाई प्लस m1x प्लस एफ टू वाई प्लस m2x, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये जनरल फॉर्म है, इसको ऐसे लिखा। आपका आंसर में कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन था, इसको आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, पी वाई डॉट प्लस क्यू वाई इक्वल टू 0। देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो y डबल डॉट प्लस 1/2 y डॉट प्लस टी स्क्वायर बाई 2 y इक्वल टू 0, ठीक है। तो नाउ डब्ल्यू टी क्या है, रॉन्स्कियन आपको फाइंड करना है, तो उसको आप लोग डब्ल्यू टी नॉट ई पावर माइनस पी टी डी टी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे लिख सकते हो। और ये डब्ल्यू टी नॉट क्या है, कोई एक कांस्टेंट है, एबल्स थ्योरम से आप लोग लिख सकते हो, ठीक है ना, एबल्स थ्योरम से आप लिख सकते हो। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या दिया गया है, पी टी का वैल्यू 1/2 डी टी, और इसको सॉल्व करोगे तो सी ई पावर माइनस t/2 हो जाएगा। अब कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ये ऑप्शन बिल्कुल बी ऑप्शन से ही है, आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है, ये आज की जो मैं जो क्लास ले रहा हूँ इसका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ये था a इक्विवेलेंट टू b मॉड्यूलस n एंड इंटीजर a b n ऑल आर डिविजिबल बाय d ग्रेटर देन 0। देखो a कॉन्ग्रुएंस टू b मॉड्यूलो n दिया गया है, और d दिया गया है ग्रेटर देन 0, ठीक है। a और d डिवाइड करेगा a को भी करेगा, अच्छा डी बी को भी डिवाइड करेगा और डी एन को भी डिवाइड करेगा, ऑल इंटीजर्स
ऑल डिविजिबल बाय डी एंड डी ग्रेटर देन 0 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, कोई तो प्रॉब्लम नहीं है, डी तो उसको डिवाइड कर रहा है, तो बी बाई डी मॉड्यूलो एन बाई डी ऐसे लिख सकते हैं। और इसको कुछ इंटरचेंज करके होगा, यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया गया है, डायगोनल में एक दूसरे के ऑपोजिट में डी है, ऐसा कभी हो सकता है क्या, डी ऊपर नीचे है, मतलब हो नहीं सकता, ऑपोजिट डायरेक्शन में डायगोनल में हो नहीं सकता। ये ऑप्शन में ए बाई डी बी बाई डी मॉड्यूलो एन बाई डी एकदम स्टिल ये फॉर्म में ही दिया गया है, एग्जैक्टली सही है। ये ऑप्शन तो नहीं हो सकते, देखो डायगोनल में है, डायगोनल में डी है, ऐसा नहीं हो सकता, ये भी डायगोनल में ही था, समझ रहे हो। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, ऊपर ऊपर में है, ऊपर ऊपर में है बट इधर नीचे है, ये ऊपर ऊपर है ये नीचे है, ये वाला कॉम्बिनेशन भी हो नहीं सकता। ऊपर होता तो देन फिर भी सोचता, बट फिर भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि डी उसको डिवाइड कर रहा है, डी को नीचे होना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। आपका जो आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग, ये आपका सॉल्यूशन हेल्पफुल होगा आपके लिए, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।